जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में भिड़ी भाजपा चुनाव से ऐन पहले यानी कि सितंबर में ही पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 1 सितंबर से सरगुजा और बस्तर से एक साथ ये यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 15 सितंबर को राजधानी रायपुर में संपन्न होगी। यात्रा में छोटे बड़े सभी नेता शामिल होंगे। संभवतः ये भाजपा की चुनावी साल में अंतिम यात्रा होगी और इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र को फोकस करते हुए चुनावी तैयारियां की जाएगी। परिवर्तन यात्रा से पहले अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं की सभा भी होनी है। परिवर्तन यात्रा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सभी वर्गों के हित में काम करना चाहती है। अपने विकास के एजेंडे को लेकर हम आगामी चुनावी रणनीति के तहत लोगों के बीच में जाएंगे। यात्रा के दौरान जगह जगह सभाएं भी होगी, जिसमें कि भाजपा अपनी बात जनता के सामने रखकर परिवर्तन के लिए उनसे अपने लिए समर्थन मांगेगी। बता दें कि कांग्रेस ने 2013 में परिवर्तन यात्रा निकाली थी। बस्तर में इस यात्रा के दौरान नक्सली हमले में कांग्रेस को कई दिग्गज नेताओं को खोना पड़ा था। बहरहाल भाजपा की परिवर्तन यात्रा उसके मकसद को पूरा करने में कितनी ज्यादा कामयाब हो पाती है, मदद कर पाती है, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। तो भाजपा इन दिनों लगातार संगठन में अपने क्रियाकलापों पर बदलाव लेकर आ रही है। बैठकों का दौर सतत जारी है और कहीं ना कहीं इस बार जो भाजपा के चुनाव लड़ने की शैली है उसमें बड़ा परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। अब की बार जन घोषणा पत्र भी भाजपा लेकर आ रही है, जिसके लिए समिति बनाई गई है। जिला अध्यक्षों का जो बदलाव है वो होने जा रहा है। जिला अध्यक्षों से उनके इस्तीफे की बात की जा रही है। तो वही साथ ही साथ अब परिवर्तन यात्रा या इस तरह की यात्रा जो कांग्रेस कर रही थी उस दिशा में भी वो आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि हमारी जो यहां पर काम करने का तरीका था उसको कॉपी करने की कोशिश भाजपा कर रही है। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि वो अपने स्तर पर काम कर रही है। उनका काम करने का तरीका हर बार बदलता रहता है और उनका जो संगठन है वो लगातार इस दिशा में काम करता रहता है। तो दोनों ही दल अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनके जो केंद्रीय प्रतिनिधि आ रहे हैं, प्रभारी, उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। अब ननकी राम कंवर जैसे इस प्रदेश के आदिवासी वर्ग के और भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता को गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के अंतरकला दूर से दिखाई दे रहा है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन आगे जाएगा, किसको महत्व मिलेगा। कल भी हमने पढ़ा भारतीय जनता पार्टी के उनकी बैठक में कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इस वक्त हमारे साथ अभय नारायण राय जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता है अभय जी, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा अब बीजेपी निकालने जा रही है, बस्तर और सरगुजा 2 जगहों को उन्होंने चुना है। इस परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत परिवर्तन संगठन में कर लिए, पदाधिकारियों में कर लिए। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी लगातार परिवर्तित कर रहे हैं और अब 90 टिकट परिवर्तित करने की तैयारी में 90 उम्मीदवार खोज रहे हैं। तो ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के 90 प्रत्याशी खोजने की परिवर्तन है कि जो वर्तमान में 14 है वो भी बदले जाएंगे और जो 76 हारे थे वो भी बदले जाएंगे। तो प्रत्याशी परिवर्तन यात्रा है। जनता के विभाग में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखती ही नहीं, जनता के सामने तो कहीं है नहीं। जन मुद्दों को लेकर कोई यात्रा कर ही नहीं सकते, तो ये परिवर्तन यात्रा ही कर सकते हैं। इनको 90 प्रत्याशी खोजने हैं, 18 के प्रत्याशियों को परिवर्तन करना है, तो प्रत्याशी खोजने निकले हैं, उसकी यात्रा है। और परिवर्तन 24 में होगा इस देश में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली पे भी हटाई जाएगी। उस परिवर्तन का पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। अभय जी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं भाजपा से। विमल जी, परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालने जा रही है, इसके पहले कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। इस वक्त हमारे साथ अभय नारायण जी भी बने हुए हैं
उनका ये कहना है कि परिवर्तन तो आने वाले समय में होने वाला है, जहां पर हम जीतने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये नए चेहरों को ढूंढने के लिए हो रहा है, 90 जगहों के लिए। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस गलत फहमी में रहे और धोखे में रहे, हम तो ये चाहते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना शासन लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो कांग्रेस से त्रस्त हो गई है उसको कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए परिवर्तन यात्रा है। हम इस यात्रा में बताएंगे कि किस प्रकार से पीएससी में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार में कोयले में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार से शराब में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार से चावल में घोटाला हो रहा है, और 36 वादे करके सरकार में आने वाली ये कांग्रेस की सरकार जो है, ये 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं कर रही है। ये हम जनता को बताएंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि जनता जो त्रस्त है वो एक धक्के की जो है, एक धक्के के इंतजार में है कि एक धक्का मारा जाए और जो है इस सरकार को गिराया जाए। और आप देख लेंगे कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लोग कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ भी कर लें, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। जनता परिवर्तन के लिए बैठी है, जनता पछता रही है कि किस प्रकार से 5 साल का शासन जो है इनका ये कटे। शराबबंदी का इन्होंने वादा किया था, क्या पूरा किया? संविदा कर्मचारियों को, अनियमित वाले कर्मचारियों को नियमित करने का वादा पूरा हुआ? क्या संपत्ति कर आधा किया? क्या इन्होंने चिट फंड कंपनियों का पैसा वापस किया? क्या भूमिहीनों को? बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन किस तरह से जनता इन मुद्दों को देखती है ये भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपका भी, डॉक्टर अभय नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।